सुप्रीम कोर्ट से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। अदालत ने बहुमत से दिए फैसले में इसके लिए पर्यावरण क्लियरेंस और लैंड यूज को बदलने के लिए जारी नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की घोषणा की हुई है, जिसके तहत संसद की नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है। इसमें 900 से लेकर 1200 की संख्या में सांसद बैठ सकेंगे। ये प्रोजेक्ट अगस्त 2022 तक पूरा होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का तिरंगा लहराया और इसके साथ ही यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल भी शुरू हो गया। भारत के साथ ही नॉर्वे, आयरलैंड और मेक्सिको भी यूएनएससी के अस्थायी सदस्य बने हैं। इन सभी अस्थायी सदस्य देशों के झंडे एक खास समारोह में स्थापित किए गए। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। भारत में कोवैक्सीन के ट्रायल में बच्चे भी शामिल होंगे। अभी तक कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 18 साल से अधिक उम्र के लोगों पर ही किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी इस क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होने की अनुमति दे दी है। कोरोना के खिलाफ 9 महीने से जारी जंग में आज अच्छी खबर सामने आई है। अब तक 1 करोड़ भारतीयों ने कोरोना पर विजय हासिल की है। भारत में पिछले 3 महीने में रिकवरी 12.7% बढ़ी है। 4 लाख से ज्यादा मरीजों वाले 34 देशों में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट 96.2% भारत में ही है। देश में भी सबसे ज्यादा रिकवरी रेट आंध्र प्रदेश में और सबसे तेज तेलंगाना में है। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की दर 0.74% के साथ अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। राजधानी में हर दिन कोरोना के नए मरीज 400 से भी कम हैं। ऐसा 7 महीने में पहली बार हुआ है। रिकवरी दर भी पहली बार 97.56% है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी दर है। टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू में 185% तक की बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम के कारण लोगों ने घर से काम निपटाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, जिससे डेटा की खपत आसमान छूने लगी। प्रति व्यक्ति डेटा कंजम्पशन 12 GB प्रति माह तक पहुंच गया और कंपनियों के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 185% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। शहरों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा कंजम्पशन 30% तक बढ़ गया। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।